अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, टॉप 5 क्रिकेट न्यूज जो वो निकलकर सामने आ रही हैं और बड़ी बड़ी क्वेश्चन नहीं ले रहा था, फिक्र ना। हाँ वही ना, मैंने कहा कुछ मसला ना हो जाए। तो बड़ी बड़ी खबरें जो वो निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे जो आप लोग से बात करने जा रहे हैं जी, वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि PSL 2021 के हवाले से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो कि अब 2 महीने बाद जो है वो शेड्यूल है, क्या वो होगा या नहीं होगा और कौन कौन से प्लेयर आएंगे और क्या सिलसिला होगा वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे कि फखर जमान सख्त नाखुश दिखाई दे रहे हैं, जो कि उनको खिलाया जा रहा है 1 डाउन के ऊपर, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को जो तीसरे नंबर पर खबर बताने जा रहे हैं जी, वो बताने जा रहे हैं आसिफ अली के ऊपर, उनकी लगातार फेल होने के ऊपर मिसबाह-उल-हक निकलकर सामने आया और मिसबाह-उल-हक ने रीजन बताइए कि उनको क्यों चांस दिया है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पर आप लोग बताएंगे कि उमर अकमल ऑफिशियली एक जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। उन्होंने कहा है भाई वहां आओ, मुझे फॉलो करो, अब मैं वही करूंगा, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोग बताएंगे कि 2 मैचेस खेले जा रहे हैं, खेले गए हैं बल्कि, वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साल के बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगली वीडियो भी आपने हमारी लाजमी देखनी है। अगला शो हमारा आधे पौने घंटे में जो वो आ जाएगा, वो प्लेइंग 11 के ऊपर होगा कि कल का जो फाइनल एशेज 2.0 खेला जाना है, क्योंकि अली खबरें कुछ आ रही हैं कि कल का जो मैच खेला जाना है उसमें कुछ बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी। तो वो क्या है वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्त PSL 2021 के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, क्रिकेट फैंस के लिए भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। क्या खबरें हैं भाई? जो बिल्कुल अली, PSL के हवाले से जो जितने भी हम PSL के फैंस हैं, हमारे लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, क्योंकि जून में शेड्यूल है PSL। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी PSL 2021 के बकिया मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर भी है। पहले आपके साथ ये बुरी खबर बता रहे हैं कि PSL में काफी सारे जो प्लेयर्स हैं बड़े बड़े कंट्रीज के और बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल नहीं हो सकेंगे, लेकिन इसके अलावा अली 3 बड़े खिलाड़ी हैं, 3 बड़े खिलाड़ी हैं जो PSL में उनकी एंट्री हो रही है, क्योंकि PSL का ड्राफ्ट भी स्टार्ट होने वाला है। अगर बात की जाए तो अंद्रे रसल, मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के स्टार ओपनर, और इसके बाद शकीबुल हसन, ये वो 3 खिलाड़ी हैं जो PSL में आप कह सकते हैं कि ये होंगे इस जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होगा PSL का, उसके अंदर इन 3 खिलाड़ियों का रखा गया है। लेकिन शकीबुल हसन के वाले से वैसे बड़ा आजकल लोग उन पर बड़ा ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि IPL में वो पास जो भी 1-2 मैचेस गुजरे हैं उस पे वो वाटर बॉय बने हुए हैं। अच्छा। और बांग्लादेश अभी मैच खेल रही है श्रीलंका के साथ, तो लोग कह रहे हैं कि मतलब बांग्लादेश को इतना डिग्रेड कर रहे हैं कि किसी IPL के मैच में पानी सप्लाई कर रहे हैं, वाटर बॉय बने हुए हैं, पानी दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की जो टेस्ट स्क्वाड है ऐसे ही है, ये सारे काफी प्लेयर इसी तरह है। बांग्लादेश से अगर इन्होंने भी नेशनल ड्यूटी छोड़ दी, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने भी नेशनल ड्यूटी छोड़ दी, ये बुरी चीज है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ना हम इसको सपोर्ट करते हैं, साफ बात है। बहरहाल अली, जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है वो ट्यूसडे को होगा, बड़ा दिन है, मंगल का दिन, ट्यूसडे को PSL का ड्राफ्ट होगा। जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है उसमें जैसे इस मंगल को होगा, इस मंगल को। और जिस तरह की अभी इतलात यही आ रही है कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं टीमों के लिए बड़े धचके होंगे। और एक और बात आपको बता दें कि बहुत ही कम तादाद में फॉरेन प्लेयर्स होंगे। यहां तक कि कुछ अखबार तो यहां तक रिपोर्ट कर रहे हैं कि बस मैक्सिमम 4 ही फॉरेन प्लेयर्स टीम्स जो लेकर चलेंगे। अगर कोई अनफिट शनफिट हो गया तो बस 3 या 2 प्लेयर के साथ भी मैच खेले जाएंगे। और आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि जितना हो सकता है दुआएं करें, क्योंकि हालात जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। इवन हालात हल्के हल्के जो है वो कर्फ्यू की तरफ भी जाना स्टार्ट हो गए, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में हालात किस कदर खराब है, किस कदर वहां पे लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा, रोडों पे लोग जो मरना शुरू हो गए। यही दुआ है कि नेक तमन्नाएं हमारी सबके साथ, अल्लाह ताला सबकी बेहतरी करे। इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो और पाकिस्तान में अगर आप ट्विटर में देखेंगे तो हम पाकिस्तानी, क्योंकि हम देखें हम प्यार बांटने वाले, हम कौम है हमारी, तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्विटर में भी हमने ये ट्रेंड चलाया हुआ है कि इंडिया लिव्स मैटर और इंडिया में ऑक्सीजन की जरूरत है। इवन इंडिया में ये ट्रेंड नहीं चल रहा। इंडिया में अगर आप ट्रेंड पे देखेंगे तो IPL के मैचेस चल रहे हैं या बारका के कुछ मैचेस चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है ट्विटर में कि आप इंडिया की मदद करें और हमें इस टाइम जरूरत है कि हम। और आपके जो अब्दुल सत्तार ईदी है, उनके बेटे जो है, उन्होंने तो ऑफर भी किया, प्रॉपर लेटर लिखा कि मैं 50 जो है वो एम्बुलेंस देना चाहता हूं इंडिया को। बिल्कुल, ये एक अच्छा गेस्चर दिया और हमारी भी यही दुआ है, क्योंकि देखें एक माँ हो गई या कोई किसी का बेटा हो गया, किसी की बेटी हो गई, वो रिश्ते वैसे ही रहते हैं। और दो तकलीफ दे पिक्चर्स हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं कि एक बुजुर्ग औरत ने जो ऑक्सीजन लगा के रोड पे पड़ी है, फिर और काफी तकलीफ दे पिक्चर्स हैं जो नजरों से गुजर रही हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अफसोस है। तो कहीं पर भी किसी रमजान का महीने और रमजान में मुसलमानों का फर्ज होता है कि वो ज़कात देते हैं। तो हमारा ये फर्ज है कि हम जो मदद करें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। सही हो गया।
बोले आप। हाँ, इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है T20 हमने इसकी तो बता दी आपको, फखर जमान के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि फखर जमान जो है वो टोटली नाखुश दिखाई देते हैं, जो 1 डाउन पे उनको T20 में शिफ्ट कर दिया है और उन्होंने ये दरख्वास्त की है टीम मैनेजमेंट से कि मेरे नंबर को खराब ना करें और मुझे जो है प्रॉपर तरीके से ओपनर ही भेजें। बिल्कुल अली, फिलहाल पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे में मौजूद है और जिस तरीके से हम भी बात कर रहे थे कि बेशक अगर फ्लैट ट्रैक्स में रिजवान और बाबर की अगर जोड़ी कामयाब हो भी गई है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म अगर आप इसको चलाएंगे तो ये जोड़ी उस तरह सक्सेस नहीं हो सकती। और वजह अली सिंपल सी है कि रिजवान और बाबर हो गए, दोनों का खेलने का एक तरीके का, एक टाइप का वो दोनों खेलते हैं। ऐसा ही है। उन दोनों को अगर आपने सपोर्ट करना है तो आपके पास एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो उन दोनों को खिलाए, हाँ। यानी कि जो लंबे शॉट्स खेले और इन दोनों को टाइम मिल जाए कि आराम से अपनी जो नेचुरल गेम है ये खेल सके, सिंगल डबल, और जब मौका मिले तो चौका भी मार देते हैं ये लोग। तो इनके साथ आपको फखर हो गए, शर्जील हो गए, वो प्लेयर जरूरी है इनके साथ। अगर आप दोनों को एक लगातार खिला दोगे तो फिर आप ना सिर्फ इन दोनों के साथ ज्यादती कर रहे हो बल्कि हमारी T20 की टीम और हमारा स्ट्राइक रेट के साथ भी ज्यादती हो रही है। ठीक है, अभी हमें साउथ अफ्रीका में फ्लैट ट्रैक्स मिले हुए थे, वहां पे रिजवान और बाबर ने अवेल कर लिए, लेकिन जहां पे हल्की सी टर्निंग विकेट होगी, लाइक जिम्बाब्वे में आप देख लें, टर्निंग विकेट्स मिली तो हम फंस गए, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। तो ये वो चीज है कि फिर दोनों अली एक दूसरे की तरफ देखेंगे कि तू स्ट्राइक ले ले, तू स्ट्राइक ले ले। अब दोनों ही लेंगे तो दोनों प्रेशर बिल्ड करेंगे और फिर एट द नुकसान पाकिस्तान का। और खबर ये आ रही है अली, और ये खबरें खाली हमारे सोर्सेज से नहीं पता चली बल्कि इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले माजिद भट्टी ने भी कंफर्म किया, और जो जियो के साथ कनेक्ट हैं उनका भी यही मानना है कि फखर जमान ने पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा है कि मैं नंबर 3 का प्लेयर नहीं हूं। तो सही बात की है ना यार, आपकी जो ओपनिंग जोड़ी है अगर आप देखें उठा के, हम किसी पे तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन रिजवान और आप बाबर अगर दोनों को ही आप देख लें तो पावर प्ले के अंदर वो 30 से 40 रन बना रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए क्या है? फखर जमान ने कहा है कि मेरा जो स्टाइल है वो ओपनिंग करना है और मैं ओपनिंग करना चाहता हूं, तो आप जो है वो अगर कोशिश करें, अगर हो सकता है पॉसिबल। वैसे तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार हूं, पाकिस्तान की टीम मेरे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कंफर्टेबिलिटी जो फील करता हूं वो मैं ओपनिंग में फील करता हूं। और हमने देखा है कि बहुत ज्यादा प्लेयर्स को जो बल्ली चढ़ाया जा रहा है, जिसे कहते हैं कि नंबर खराब जब आप करते हैं ना। अब एक और चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, देखिए हैदर अली पे भी पीछे काफी तनकीद हुई, काफी हमने भी की तनकीद, लोगों ने भी की, लेकिन उनका नंबर ये नहीं था जिस पे उनको खिलाया जा रहा है। अब हैदर अली के हवाले से भी माजिद भट्टी तो यही कह रहे हैं, वो नंबर उनका बनता ही नहीं था, छठा नंबर। हैदर अली भी कुछ खुश नजर नहीं आ रहे। लेकिन देखो अली, अब मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई की सीरीज थी, फखर जमान ने 300 प्लस रन उस सीरीज में मारे, छाए हुए नजर आए। टोटली साउथ अफ्रीका को इन्होंने वन मैन आर्मी की तरह जो बल्लेबाजी की। एक खेल कहां पे रहे थे साउथ अफ्रीका में? नहीं, खेल कहां रहे थे? ओपनर। हाँ, ओपनर खेल रहे थे। बात सुने ना, अब वहां पर वो बड़ी शानदार उन्होंने बैटिंग की। अब T20 सीरीज जैसे ही स्टार्ट हुई, इन्होंने फखर को फेंक दिया नंबर 3 पे और बाबर रिजवान के साथ इन्होंने ओपनिंग की। हुआ ये कि वो तो विकेट फ्लैट थे, वहां पे रिजवान ने भी रन बनाए, बाबर ने भी रन बनाए, लेकिन फखर को भी जब कभी कभी मौका मिलता था तो वो आके रन बना लेते थे। यकीन माने अगर ये फखर से ही ओपनिंग करवाते तो फिर देखें, जो अभी हम इतना खुश हो रहे हैं कि फखर जमान और रिजवान ने बहुत अच्छा किया, अगर फखर जमान ओपनिंग में होते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन फिलहाल फखर जमान कह रहे हैं कि मेरी जो है इस वजह से परफॉर्मेंस भी डिप हो रही है और मैं नेचुरल T20 का प्ले, वो T20 में और व्हाइट बॉल क्रिकेट में मैं ओपनर हूं, तो आप मुझे जो किसी तरीके से अगर आपकी जगह बनती है तो मुझे ओपनिंग में फिट किया जाए। तो फिलहाल फखर जमान भी इस टाइम नाखुश नजर आ रहे हैं। देखें, अब बात हम ये कह रहे हैं कि देखें बाबर हो गए, रिजवान हो गए, वो देखें दोनों ही अगर आप देखेंगे तो दोनों वो कोई रेगुलर कभी भी नीचे लेवल से ओपनिंग करते हुए नहीं आ रहे थे। ऐसे ही अभी हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ही महीनों से बाबर आजम ने T20 में ओपनिंग करना शुरू की। हमने कहा कि चलो बाबर फिट हो गया T20 में, फिर रिजवान क्योंकि नंबर 5 में जब खेल रहे थे तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं, तो हमने उनको ओपनिंग कराया। तो अब बाबर उस टाइम थे नहीं, तो रिजवान ने ओपनिंग कर ली न्यूजीलैंड में। अब जब बाबर भी फिट हो गए और रिजवान भी फिट हो गए तो आपने कहा दोनों को हम ओपनिंग करवा लेंगे, और बली का बकरा बने आपने फखर जमान को हटा दिया, शर्जील स्क्वाड में आपने उनको नहीं खिला रहे। तो ये बराबर सरासर जो हमें नजर आ रहा है कि ये ज्यादती है। तो फखर जमान भी फिलहाल कह रहे हैं कि मैंने ओपनिंग करनी है। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है मिसबाहुल हक साहब के हवाले से, जिनका ये कहना है कि आसिफ अली को मैंने चांस जो दिया है वो उनकी परफॉर्मेंसेस की बेस पर दिया। तो कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेस थी भजन? देखिए अली, सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है ना कि आसिफ अली को स्क्वाड में जब रखा गया था तो वो T20 के स्क्वाड में थे, वो ओडीआई के स्क्वाड में नहीं थे। वो सऊद शकील इंजरी की वजह से बाहर हुए तो मिसबाहुल हक ने उनको जबरदस्ती ओडीआई में भी डाल दिया। अब देखें ये मसला, अब उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच में रन बना दिए थे। अब इसी तरीके से अब फखर जमान ने ओडीआई में रन बनाया तो इसलिए रखा गया था। फखर जमान एक्चुअली है T20 के प्लेयर, बाद में वो ओडीआई के प्लेयर बने। नहीं यार, वो देखिए फखर जमान की जो है ना बात ये है कि पूरा प्लान बना के भेजा था चीफ सेलेक्टर ने कि यार 4 T20 जो है शर्जील साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा, 3 T20 जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा,
फखर को आपने शामिल नहीं करना, रीजन ये थी। लेकिन मिसबाहुल हक साहब जो बीच में फिलासफर है ना, वो प्लास उठा के जो अपनी मैकेनिकी डालते हैं, बिला वजह जो इन्होंने फखर जमान को उठा के T20 में डाला, बिला वजह डाला। भाई रन बना दिए ना, अब आप जिसका चांस बनता है उसको चांस दे दें, खत्म होगी बात। उधर से इन्होंने उठा के उसको T20 में डाला, वही से जिम्बाब्वे भी घुसा दिया। फखर ने बना दिया था तो फखर ने बहुत अच्छा खेला था, और हमें पता है कि फखर बहुत एक अच्छा प्लेयर है। अब इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि इनको डर लग गया कि हम क्या T20 में क्या साउथ अफ्रीका से हार जाते। ऑलरेडी साउथ अफ्रीका की वो बी टीम थी, तो घबराने की तो जरूरत नहीं थी ना कि फखर फॉर्म में उसको खिलाना जरूरी है। ये होता है ना कि अगर हम कोई वर्ल्ड T20 खेलने जा रहे होते या कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे होते, फिर हम कहते हैं जी कि हमें फखर की जरूरत है क्योंकि बड़ा मैच है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैच है। अभी हमने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज होगी या जिम्बाब्वे वाली सीरीज होगी, इनमें हमने ट्राई करना था प्लेयर को, कुछ जरूरी नहीं था मैच जीतना, पहले हमने प्लेयर्स को ट्राई करना था, लेकिन आपने वो ट्राई किया ही नहीं। इवन देखें गुस्सा इस बात पे आता है ना कि आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी प्लेयर को चांस देने से आप कतरा रहे हो, और फिर अगर हम गेम हार जाते हैं तो फिर बड़ा ही गुस्सा भी कोई आता है, बीपी भी हाई होता है, और अंदर से जो दिल में रोना भी आता है। तो ये वो चीजें जो मिसबाहुल लोग को देखनी चाहिए। अब आसिफ अली को देखिए, हम जितना मर्जी बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी है हम पे किसी भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। नहीं, हम पर्सनल है भी नहीं, हमें क्या पर्सनल यार, बात नहीं कर रहा मैं, वैसे फैंस की बात कर रहा हूं कि कोई भी पर्सनल जाके गालियां शालियां नहीं देनी चाहिए, ये एथिक्स के खिलाफ है, और रमजान भी चल रहे हैं। वो जो भी आपने बात करना गेम पे बात करें, नहीं हम करते, फैंस भी उनसे गेम पे ना खुश हैं, फैंस से उनका पर्सनल उधार तो नहीं देना, पैसे उनसे लिए थे वो वापस करने वो है थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टिल मैं ये बात कर रहा हूं कि देखिए आसिफ अली की इसमें इतनी गलती नहीं है, अगर एक बंदा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बेस्ट सोल्यूशन है आप उससे बाहर कर दो। ये मिसबाहुल हक का समझ ही नहीं आ रहा कि वो उसको खिलाए जा रहे हैं, T20 में भी खिलाएंगे, ओडीआई में भी लेकर आगे। ये वो चीज होती है कि आप ना सिर्फ उस प्लेयर का पक्का ही कैरियर खत्म कर देते हो, उसको बार बार खिला के लोगों के माइंड में बिठा देते हो कि ये फारिग प्लेयर है, और फिर वो बेचारे कैरियर तबाह हो जाता है। तो ये चीजें, ये कोच की काम होती है कि वो तरीके के साथ प्लेयर को यूज करे, अगर उसकी अच्छी फॉर्म नहीं आ रही उसको एक दो मैचों में बाहर कर दें, फिर आप उसको दोबारा ले आए। ये थोड़ी कि आप उसको खिलाए जाओ, खिलाओ जाओ कि अवाम जो तप जाए, और फिर भी उसको आप खिलाए जाओ, तो फिर एंड में अवाम कहती है यार इस प्लेयर को बाहर कर दो, जैसे अहमद शहजाद के साथ हुआ था। उसकी भी फॉर्म खराब हुई, तो उसके बावजूद इन्होंने मिसबाहुल हक ही थे उस टाइम भी खिलाए गए, और ऊपर से उठा के उन दोनों को खराब करने की वजह भी ये थी, उन दोनों को उठा के गट्ठे डाल दिया, अहमद शहजाद और उमर अकमल को गट्ठे टीम में घुसाया, और मनसूख फिर उन दोनों को एक दूसरे के साथ कर दिया, इस तरह दोनों का कैरियर तबाह हो गया। एक तीर से इन्होंने दो निशाने लगाए, एक तो अहमद शहजाद उमर अकमल को निकाला, और साथ ही सरफराज को भी निकाल दिया। इवन सरफराज उस टाइम ये नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सरफराज को पता था कि हम वर्ल्ड कप उन्हें हार के आए हैं, अभी सीरीज जीतने हैं, और वो दोनों खिलाड़ी कम बैक कर रहे थे। और देखें बड़े बड़े प्लेयर से पूछा गया, वो सब ये कहते हैं कि डेब्यू हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ जितना हमारे लिए कम बैक करना मुश्किल हुआ। लेकिन वही बात थी कि दोनों प्लेयर्स के एक साथ कम बैक करा दिया श्रीलंका के अगेंस्ट, और वहां पर बली का बकरा सरफराज को बनाया। ये नहीं कहा कि भाई मैं भी तो कोच था, मैंने भी तो कोचिंग की थी, तो मैं भी तो जिम्मेदार हूं, लेकिन भाई नहीं। और साथ ही साथ अब वही मिसबाहुल हक जो काम कर रहे हैं, बाबर के अगेंस्ट भी वही काम कर रहे हैं। अब बाबर देखें ना, बाबर की अगर आप कप्तानी को लेंगे तो इस टाइम अब हमारे सबके फेवरेट प्लेयर है बाबर आजम, लेकिन उनकी कप्तानी में अगर आप देखेंगे तो वो इस टाइम पहले कप्तान बन गए हैं, जो जिम्बाब्वे से ओडीआई भी हारे हैं, T20 भी हारे हैं, एंड क्रेडिट गोज टू मिसबाहुल हक साहब। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है आपके नेपाल नहीं, आपके उमर अकमल के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि उमर अकमल ने ऑफिशियली आके जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो एक टिकटॉक की वीडियो डाली है, और उस पर लिखा है फॉलो मी ऑन टिकटॉक। बिल्कुल, उमर अकमल कह रहे हैं कि अब मैं टिकटॉक पे आ गया और फुल जो है वो टिकटॉक में मौज करूंगा। और टिकटॉक एक्चुअली मुझे लगता है कि टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म वो उमर अकमल के लिए बना हुआ है, डिजर्व भी वो वही करते हैं। लेकिन खबर एक और भी आ रही है उमर अकमल के हवाले से, बोर्ड के हवाले से। वो क्या खबर है? बिल्कुल, वो तो थोड़ी पुरानी भी खबर हो गई है, क्योंकि उमर अकमल ने दोबारा भी रिक्वेस्ट किया पीसीबी से कि मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम, तो जो आपने मेरे पास 4 मिलियन का जो जुर्माना लगाया है वो मुझसे किस्तों में ले लीजिए, मैं हर महीने आपको दे दूंगा, मैं फर्स्ट क्लास खेल के आपको दे दूंगा। लेकिन पीसीबी नहीं मान रहा मेरे ख्याल से। अगर उनके पैसे नहीं है या अगर है मसला, तो पीसीबी को चाहिए कि थोड़ा बहुत कर ले, किस्तों में ले ले, पैसे ले लेकिन किस्तों में ले ले, वो कमा के दे देंगे, जो आएंगी मैच फीस उनको मिलेगी, वो साथ साथ काटते हैं, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पीसीबी ने उनको मना कर दिया है। सही हो गया। और इसके बाद जो फाइनल खबर निकलकर सामने आ रही है वो मैचेस के हवाले से आ रही है। 2 मैचेस खेले जा रहे हैं जी। एक खेला गया जी श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान, और एक हुआ नेपाल और किसके दरमियान था जी? नीदरलैंड का था, और नेपाल बन गया चैंपियन, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमें नेपाल से देखते हैं, बड़ा प्यार देते हैं मुझे रैली को नेपाल से। तो नेपाल के फैंस के लिए बड़ी जो है वो गुड न्यूज है, क्योंकि बहुत क्रिकेट क्रेज है नेपाल में। तो आज बड़ा हिस्टोरिकल डे है नेपाल में, क्योंकि नेपाल ने नीदरलैंड को ट्राई सीरीज के फाइनल में हरा दिया और नेपाल बन गई है चैंपियन। अगर बात की जाए तो नेपाल ने 238 रन बनाए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और नीदरलैंड की पूरी टीम को 96 पर आउट कर दिया, और इस तरह बन गई नेपाल चैंपियन। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच क्या बना जी, बताइए। बिल्कुल, पहले जिस तरह बांग्लादेश ने बैटिंग की थी 541 रन बनाए थे 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और ऑफिशियल शैंटू के जो प्लेयर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। शैंटू ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, जो आपके फेवरेट और आपका नाम उनसे मुंसलिक किया जाता है कि शैंटू दाऊद। शैंटू ऑफिशियल अली, शैंटू दाऊद 63 रन शैंटू ने बनाए थे। लेकिन अली जवाब में श्रीलंका ने भी
हिस्ट्री क्रिएट कर दी इस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी दिखाई है। लग रहा है कि बहुत ही फटा ट्रैक था। विकेट में गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही फारिग सी विकेट थी। टिपिकली जो ऐसे पहले हमारे एशिया में विकेट होती थी, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान की जो पहले विकेट्स होती थी आज से 5-6 साल पहले, वैसे जो हमारी टिपिकल एशियन कंडीशंस हैं वैसी ये विकेट है। जवाब में जो है वो श्रीलंका ने भी खूब रज के बल्लेबाजी की और 512 रन बोर्ड पे लगा दिए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। उनके कप्तान डिमुथ कुर्टना ने 200 रन बना डाले, 234 रन बना दिए उन्होंने, स्टिल विकेट पे मौजूद हैं। साथ ही डिसिल्वा ने 154 रन बना दिए और वो भी नॉट आउट हैं। तो ये तो मैच पता नहीं कहां जा रहा है, लग रहा है कि खाली इस पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनेंगे और मैच टोटली ड्रॉ की साइड पे जा रहा है। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद लग रहा है। पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद शैंटू को फॉलो कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, यहाँ पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। कोई सवाल हो तो भेजिए और अली को भी फॉलो करें, मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल शैंटू के नाम से। मुझे पता था आप बोलेंगे इसलिए मैं नहीं बोला। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।